मन राखो जहाँ कृपा निधान। कर से कर में करहो विधि नाना, मन राख्यो जहाँ कृपा निधान, मन राख्यो जहाँ कृपा काम होता है मन से और एक काम होता है फॉर्मलिटी। जो मन से काम होता है उसकी बात तो अलग ही होती। मन से किसने किया? तुलसीदास जी। मन से, अंतरात्मा से। राघव सरकार के जब दर्शन हुए चित्रकूट में तो एक ही बात कही थी, जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम हो, हे ठाकुर जी, हे राघव सरकार, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। आपके दर्शन हो गए तो ये मन की बात हुई। जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा। और यही मैंने गाया है चित्रकूट महिमा है, आप तक पहुंची भी होगी। क्यों? जरा देर ठहरो राम हो, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है। राम जी से कह रहे जरा देर ठहरो। और आज अगर घर में कोनो पई पाव नहीं आ जाए तो ये सलगत का कबे जात पंडित हो घर भाई तो इतनी नाराज हो जात कि इन्हें पहुंचा गया नहीं, हम चूल्हे में पानी डाल। अब जा बात है कि जरा देर ठहरो। अब तो जो है कि सुबह 7 बजे की पकड़ो, इधर से कर जाओ, वो भी इधर झंझट। जरा देर ठहरो राम हो, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है।
मनुपेदमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनेन्दुस्तम सर्वभूत हृदयम् मुनिमानतोऽस्मि। परम पूजनीय सुखदेव जी महाराज ने भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन किया। सृष्टि की रचना की कथा कहते हुए 12 अवतार का वर्णन किया राजा परीक्षित के समय। श्री सुखदेव जी महाराज ने मनु शत्रुपा के जन्म की तपस्या और उनका वर्णन, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप की तपस्या, उनका वर्णन करते हुए भगवान द्वारा शूकर का रूप धारण करके 12 का रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया, क्योंकि हिरण्याक्ष पृथ्वी को ले गया था मलयागत। अब जहां मल की बात हो तो वहां कौन जा सकता है। भगवान ने शूकर का रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को लेकर वापस आए। तो कहने का तात्पर्य है, वर्णन करते हुए हिरण्याक्ष का वध किया और जो हिरण्यकश्यप है उसके लिए भक्त प्रहलाद के द्वारा माध्यम बनकर नरसिंह भगवान के रूप में पधारे। कहने का तात्पर्य है, जो सृष्टि के आदि माता पिता हैं, जिनकी हम सभी संतान मनु शत्रुपा, उन्हीं की संतान होने के कारण हम मनुष्य कहलाते हैं। मनुष्य इसीलिए कहलाते हैं मनु की संतान। और मनु शत्रुपा जो स्वयंभू मनु है, मनु की प्रथम 3 पुत्री हुई और 2 पुत्र हुए। 3 पुत्रियों में आकृति, देवहूति और प्रसूति ये पुत्री हैं और 2 पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद, जिनके पुत्र का नाम है ध्रुव, जिसने 5 वर्ष की उम्र में भगवान को प्राप्त कर लिया, जिसका संसार में कोई नहीं होता, उसकी रक्षा परमात्मा स्वयं करते। ध्रुव का आख्यान सुनाया। आगे चलकर सुखदेव जी महाराज ने उत्तानपाद के भाई प्रियव्रत का चरित्र सुनाते हुए उनके पुत्र आग्नेन्द्र का भी वर्णन किया, राजा नाभि का चरित्र वर्णन किया। आगे चलकर बंधुओं सुखदेव जी महाराज ने भगवान ऋषभ देव जी का पावन चरित्र सुनाते हुए कहते हैं, ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को सुंदर उपदेश दिया और अवधूत वृत्ति ग्रहण करके भगवान की सेवा में तत्पर हो गए। आगे चलकर जड़ भरत की कथा सुनाई। जो जड़ भरत, क्योंकि भागवत कहती है कि संसार में प्रेम तो करो लेकिन आसक्ति किसी में मत रखो। जिसकी जिसमें आसक्ति होती है उसको अगले जन्म में वही बनना पड़ता है। जड़ भरत जी अपना घर बार त्याग करके जंगल में चले गए, लेकिन जंगल में भी उन्हें एक मृग के प्रति आसक्ति हो गई और उस आसक्ति के कारण अगले जन्म में जड़ भरत को मृग ही बनना पड़ा। आगे चलकर श्री सुखदेव जी महाराज ने सूर्य की गति उसका वर्णन किया। अजामिल नाम का जो ब्राह्मण था बड़ा दुष्ट था। उसने अपनी पत्नी को त्याग करके वेश्याओं को लाकर घर में रख लिया। दुष्ट था, अजामिल था तो ब्राह्मण, लेकिन उसने भी उसकी हमें साधु संत आए तो साधु संतों ने कहा कि तुम तो दुष्ट हो, अब की बात जो तुम्हारी अब बेटा हो उसका नाम नारायण रख लेना, तुम्हें कर्मों से मुक्ति मिल जाएगी। जब यम के दूत चढ़ के आ गए तो उसने अपने पुत्र को बुलाया, नारायण नारायण नारायण, और भगवान के देव दूत उसको लेने के लिए आ गए। इस तरह से अजामिल का उपाख्यान वर्णन किया। आगे चलकर नारद जी के उपदेश से दक्ष प्रजापति ने जितने पुत्रों को उत्पन्न किया सृष्टि बढ़ाने के लिए, लेकिन नारद जी ने सबको संत बना दिया, साधु बना दिया। तो दक्ष प्रजापति ने नारद जी को साथ दे दिया कि नारद तुम 2 घड़ी से ज्यादा कहीं ठहर नहीं सकते। आगे चलकर नारद युधिष्ठिर संवाद हुआ। जय विजय जो भगवान वैकुंठनाथ के दरबारी हैं, उन्हें सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाइयों का साप लगा तो उनके 3 जन्म नष्ट हुए। भगवान से मिलने के लिए जो जा रहा हो उसको रोकना नहीं। इनके 3 जन्म नष्ट हुए।
पहले जन्म में हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप हुए, दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण हुए, तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र हुए। और जो हिरण्यकश्यप के पुत्र हुए हैं प्रहलाद, जिन प्रहलाद को बचाने के लिए भगवान नरसिंह का रूप धारण करके आए और प्रहलाद को बचाया। आगे चलकर प्रहलाद के पुत्र हुए हैं विरोचन, और विरोचन के पुत्र हुए हैं बलि। और बलि ने केवल 3 सेवाएं की, संत सेवा, गौ सेवा और ब्राह्मण सेवा। और 3 सेवाओं के बल पर त्रिलोकी का राज अधिकार कर लिया, त्रिलोकी का राजा बन गया, तीनों लोगों। और जब त्रिलोकी का राजा बलि बन गया तो देवता लोग मारे मारे घूमने लगे। जब बेटों को कोई परेशानी होती है ना, तो सबसे ज्यादा कष्ट होता है माता। देवता मारे मारे घूम रहे हैं, तो देवताओं की माता है अदिति। अदिति को बड़ा कष्ट हुआ, तो अदिति ने पुंसवन नाम का व्रत किया। उस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान स्वयं आए, मैया कुछ भी हो, मैं बामन स्वरूप धारण करके आऊंगा और राजा बलि को जैसे बनूंगा तैसे छल करके तुम्हारे पुत्रों को राज ज्यों का त्यों दिलाऊंगा। तो बामन भगवान आए, और बामन भगवान ने जब राजा बलि को छला, 3 पग पृथ्वी मांगी और 2 पग में आकाश पाताल पृथ्वी तीनों लोगों को नापना। एक पैर जब भगवान बामन का ब्रह्मलोक में पहुंच गया, तो ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण को धोकर के अपने कमंडल में धोवन भर लिया। चरण को धोकर के, इसे चरणामृत कहते हैं, अपने कमंडल में भर लिया। उसी को हम आप कहते हैं पतित पावनी गंगा, जो भगवान बामन के चरणों के नक्शे प्राप्त। आगे चलकर सुखदेव जी महाराज ने मन मंत्रों का वर्णन किया, गजेंद्र मुख की कथा सुनाई। गज और ग्राह लड़े, जल भीतर लड़त लड़त गज हारे, और गज की टेर सुरी जब हरि ने नंगे के पांव पधारे। इस तरह से सुखदेव जी महाराज। लेकिन 24 अवतारों में 2 अवतार ऐसे हैं जो मनुष्य के चरित्र से जुड़े, मनुष्य के संबंध से जुड़े। राम कृष्ण 2 एक हैं, अंतर नहीं निमित, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। राम कथा तुमने विस्तार से ऋषियों से सुनी, लेकिन अगर तुम्हारे मन की लालसा है तो हम अवश्य तुम्हें सुनाएंगे, अवश्य सुनाएंगे। और यहां परम पूज्य सुखदेव जी महाराज ने 9वें स्कंद में भगवान राम की कथा का वर्णन किया। हे राजा परीक्षित, राघवन सरकार ने जिस पावन पवित्र वंश में जन्म लिया है, उस वंश को हम कहते हैं सूर्यवंश। अब सूर्यवंश शुरू कहां से हुआ? भगवान नारायण के पुत्र हुए हैं ब्रह्मा, और ब्रह्मा के पुत्र हैं मरीच, और मरीच के पुत्र हैं कश्यप, और कश्यप के पुत्र हैं सूर्य। और सूर्य का वास्तविक नाम है विवस्वान। सूर्य का वास्तविक नाम विवस्वान है, और विवस्वान के द्वारा वो पुत्र उत्पन्न हुआ, उसको हम कहते हैं वैवत्स मनु। और वैवत्स मनु महाराज के जो पुत्र हुआ है उसे कहते हैं सुद्युम्न, जो एक बार शंकर जी के आश्रम में गलती से जाने की वजह से नर से नारी बन गए थे। आखिर उन्हें देह त्याग करना पड़ा। अब वैवत्स मनु के मन में बड़ी चिंता हुई। बाद में उनके 10 पुत्र हुए, उनमें उनके एक पुत्र का नाम है सरयात। जो सरयाती हैं उनके यहां पुत्र नहीं था, एक कन्या तो थी, कन्या का नाम है सुकन्या। एक बार राजा सरयाती अपनी कन्या को साथ में लेकर, सेना को साथ में लेकर जंगल में गए।
तो वहां च्यवन ऋषि का आश्रम था। च्यवन ऋषि तपस्या कर रहे थे, तो च्यवन ऋषि के ऊपर मिट्टी का इतना ढेर लग गया था, बामी बन लग गई, बामी बन गई थी। केवल च्यवन ऋषि के सामने आंखों के दो गड्ढे दिखाई दे रहे थे। उस लड़की ने कौतूहलवश ऋषि की आंखों में तिनका चुभो चुभो, आंखों से खून निकल आया। च्यवन ऋषि अंधे हो गए। जब अंधे हो गए तो क्रोधित हो गए। अब तो सारी सेना राजा सब भयभीत हो गए। च्यवन ऋषि को प्रणाम करके क्षमा याचना की। च्यवन ऋषि अंधे हो गए तो राजा की इच्छा ना होते हुए भी अपनी पुत्री सुकन्या का विवाह च्यवन ऋषि से कर दिया। मेरी पुत्री के द्वारा आपको कष्ट हुआ है, मेरी पुत्री आपकी सेवा करेगी, विवाह कर दिया। उस सुकन्या ने भी अपने पति की इतनी सेवा की च्यवन ऋषि की कि अश्विनी कुमारों को आमंत्रित किया, तो अश्विनी कुमारों ने च्यवन ऋषि की आंखों में रोशनी प्रदान कर दी। तो कहने का तात्पर्य बंधु कि सूर्य वंश में एक से एक प्रतापी राजा हुए हैं। एक हुए हैं नभग, नभग के हुए हैं नाभाग, और नाभाग के हुए हैं अम्बरीश। अम्बरीशो महाभागा सप्तदीप बरता महिम, अव्यवाम च श्रियम लब्धा विभुवम चातुलम भुवि। राजा अम्बरीश इतनी बड़ी पृथ्वी के सम्राट होते हुए भी अम्बरीश के मन में जरा भी घमंड नहीं था, अभिमान नहीं था, अभिमान नहीं था। आज एकादशी है ना, अम्बरीश का नियम था कि वर्ष भर की प्रत्येक एकादशी, महीने में 2 पड़ती है, साल भर की प्रत्येक एकादशी का व्रत निर्जला करते थे, हर एकादशी। और दूसरे दिन 12 को जब भोजन करते थे, जब किसी संत या ब्राह्मण के भोजन करा दे, उसके पश्चात भोजन करते थे। अम्बरीश ने एकादशी का व्रत किया तो दूसरे दिन क्या हुआ, उनके यहां दुर्वासा ऋषि आए। अम्बरीश बड़े प्रसन्न हो गए। अहो भाग्य, मेरे घर संत दुर्वासा जी पधारे। दुर्वासा के चरण पखारे, महाराज आप हमारे यहां भोजन करेंगे, मैंने एकादशी का व्रत किया। दुर्वासा ने कहा, यहां कभी कभी क्या होता है कि एकादशी के बाद द्वादशी तिथि का अगर क्षय होता है तो तेरस लगना शुरू हो जाता है, और एकादशी का पलायन हो जाना चाहिए, द्वादशी पान द्वादशी में खुल जाना चाहिए। अम्बरीश ने ब्राह्मणों से पूछा तो ब्राह्मणों ने बताया, बोले महाराज द्वादशी का तो क्षय है, तेरस लगने वाली। अब क्या किया जाए, दुर्वासा जी आए नहीं, उनके भोजन कराए बिना भोजन कर नहीं सकते। अम्बरीश ने सोचा कि जब तक हम चरणामृत पान कर लें, चरणामृत ले लेंगे तो हमारा पलायन हो जाएगा, और जब दुर्वासा जी आ जाएंगे तो उनके भोजन करा देंगे, फिर बाद में हम भोजन कर लेंगे। लेकिन जैसे ही चरणामृत हाथ में लिया, उसी समय दुर्वासा जी आ गए। और दुर्वासा तो बड़े क्रोधी हैं, सिर से एक जटा उखाड़ी और धरती पर पटक दी। उस जटा से कृत्या नाम की राक्षसी पैदा हुई, और कृत्या नाम की राक्षसी जब अम्बरीश को मारने के लिए दौड़ी, अम्बरीश हाथ जोड़कर खड़े हो गए, मैं अगर अपराधी हूं तो मुझे मार दिया जाए, मुझे कोई चिंता नहीं। लेकिन उसी समय भगवान का चक्र सुदर्शन आया और कृत्या नाम की राक्षसी को जलाकर भस्म कर दिया, और वो चक्र सुदर्शन दुर्वासा जी के पीछे पड़ गया। अब दुर्वासा जी भयभीत होकर ब्रह्मा जी के पास गए, शिव जी के पास गए, लेकिन सबने अपनी असमर्थता जता दी। काहू बैठन कहा ना वही, राख को सके राख कर द्रोही। किसी ने बैठने को भी नहीं कहा।
भगवान के अपना भक्त के अपराधी को कौन बचा लगाता? तब तक हम तो भूखे बैठे रहते, हमें खिलाने वाला है कौन? हे महात्मा, जब भक्त हमें भोग लगाता है तभी तो हम भोजन करते, नहीं तो हमें कहां से मिलेगा भोजन? आपने अपने आप को संत माना, अम्बरीश को संत नहीं माना है? जाकर उसी से क्षमा याचना कर लो, अगर उसने क्षमा कर दिया तो ठीक है, वरना मैं कुछ नहीं कर सकता। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, मैं कुछ नहीं कर सकता। और जब दुर्वासा जी लौट कर 12 महीने इधर उधर भटकते रहे, 12 महीने, एक साल दौड़ते हुए फिरते रहे, और जब अम्बरीश के दरवाजे पर आए, अम्बरीश के चरणों में गिरने लगे, तो अम्बरीश ने बीच में ही उठा लिया। अरे महाराज, आप क्या करते हो? हम तो आप संतों के चरणों की धूल में पड़ने वाले हैं। दुर्वासा जी बोले, अम्बरीश कुछ भी हो, इस चक्र सुदर्शन से मेरी रक्षा कर लो, इस चक्र सुदर्शन से मेरी रक्षा कर लो। अम्बरीश चक्र सुदर्शन के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। फिर सुदर्शन जी महाराज, अगर मैंने संत में और परमात्मा में कोई भेद नहीं समझा हो तो आप क्षमा कर दीजिए, लौट कर चले जाइए। क्षमा कर दीजिए और लौट कर चले जाइए। राजा अम्बरीश ने हाथ जोड़ते हुए प्रार्थना की कि हे दुर्वासा जी, आपको मेरे द्वारा इतना कष्ट हुआ, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। देखना आप, जो ब्राह्मण का साप कहीं रोका नहीं जा सका, ब्राह्मण का विप्र साप कहीं रोका नहीं जा सका, लेकिन वही ब्राह्मण का साप अम्बरीश का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कुछ नहीं बिगाड़ पाया। जब अम्बरीश चरणों में गिर गए, दुर्वासा सोचने लगे कि आज मुझे भक्त की बात समझ में आई है। अहो अनंत दासानाम महत्वम दृष्ट पद्म में, कृताग सोपि राजन मंगलानि समी हसे। कृताग सोपि राजन मंगलानि समी हसे। आज मैंने भगवान के प्रेमियों का महत्व समझा। समझ में आया दुर्वासा को कि भगवान के प्रेमी का महत्व क्या हो। बहुत सा आशीर्वाद दिया, राजा अम्बरीश को बहुत सा आशीर्वाद दिया, बड़ी सुरक्षा से वहां से जा रहे हैं, और एक ही बात कह रहे हैं, एक ही बात कह रहे हैं, आप भी कह लो कि राम जू धनी मोरे, राम जू धनी, राम जू धनी मोरे, राम जू धनी मोरे, राम जू धनी मोरे, राम जू धनी राखन रहियो मोरी खबरिया मोरे, राम जू धनी राखन रहियो खबरिया मोरे, राम जू धनी राखन रहियो मोरी खबरिया मोरे, राम जू धनी। बड़ा सुंदर भजन है। राम राजा सरकार ओरछा के चरणों में मैंने गाया था सर्वप्रथम, इसके पहले कहीं गाया नहीं था, यही गाया था उनके दरबार में जो मंच बनी है, उसी मंच से गाया था प्रथम बार। राम जू धनी मोरे, राम जू धनी राख रहियो, राख रहियो, राख रहियो मोरी खबरिया मोरे, राम जू धनी
अरे मैं मति मंद मूर्ख का जानो, पाप कर्म सब धोए। मैं मति मंद मूर्ख का जानो, पाप कर्म सब धोए। इस संसार में आ गए, अरे माया मिली न राम, अंत में दो ही हाथ से खोए। माया मिली न राम, अंत में दो ही हाथ से खोए। मुट्ठी बांधे आया जगत में, हाथ पसारे जाएगा। कुछ मिला है? सुफोरो पापों की गगरिया मोरे, राम जूठन संसार कैसो है? ई जादू नगरी से बच गए, जिनका राम बचावे। ई जादू नगरी से बच गए, जिनका राम बचावे। सोई जाने जिये देव जनाई, जब तक उनकी कृपा नहीं हुई है ना, तो उन्हें जान भी नहीं सकते। सोई जाने जिये देव जनाई, जाने तुम्हें तुम्हें होए जाई। ई जादू नगरी से बचवे, जिनका राम खा दे। संसार ऐसा है महाराज, अरे कैसो होए सयानो, फिर भी एक रेख लग जावे। कैसो होए सयानो, फिर भी एक रेख लग जावे। चाहे काजल की, चाहे काजल की कुठरिया मोरे, राम जूठन हमने सुना है कि संसार में कष्ट ही कष्ट, कोई सुखी नहीं। को तन दुखी, को मन दुखी, को धन बन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, केवल सुखी राम के दास। संसार में सुख है कहाँ? कोई भी प्राणी अपनी छाती पर हाथ रख के नहीं कह सकता कि मैं सुखी हूं। किसी का लड़का बात नहीं मानता, तो किसी की बहू बात नहीं मानती। किसी के पास करोड़ों की संपत्ति है, तो ब्लड प्रेशर की बीमारी। कोई नहीं कह सकता कि मैं सुखी हूं। क्यों? तो सुख है ही नहीं। हम और आप सन में सार ढूंढते हैं, सन में सार होता है। सन की लकड़िया में सार हो, सन को सेला हो, उसमें सार होता ही नहीं है। ऐसे तो कहिए, अरे कसक कष्ट ईतन से खेचो, रहे न कोनो आस। अरे हे करुणा निधि राखे रहियो, कांसे को सुर कांसे। हे करुणा निधि राखे रहियो, कांसे को सुर कांसे। बड़ी सुंदर कहावत है बुंदेली। कहते नहीं अब कांसे को सुर कांसे में रंदो। हे करुणा निधि
राखे रहियो कासे को सुर कासे करियो लटकीना बंदरिया राम जू सुंदर प्रार्थना है। अरे ई जग भीतर आन पढ़ो में इते होत सकरो। समस्या देखिए आप, पृथ्वी इतनी बड़ी है, आबादी कितनों बड़ा जाए, पृथ्वी हल्की हो रही है, लेकिन सकरौंदा है। दुबे जी को तिवाई की, तिवाई को पाठक जी की, पाठक जी को राय साहब की, राय साहब को यादव जी की है। यही समस्या है महाराज। जो निवेदन करो हमने राम राजा सरकार से, सरकार ई जग भीतर आन परो में इते होत सकरो। अरे मोखाओ तई डाल लइयो तुम होए जिते लत रोना। तेरी के नजर जो पत्थर लगू रात नहीं उगे लत रोंदा का ऊपर वाले खा ऊपरोंदा नीचे वाले खा लत रोंदा। और यही गीत पे इन्हीं लाइन तो मध्य प्रदेश सरकार से पुरस्कार सम्मान मिलो तो। अरे मोखाओ तई डाल लइयो तुम होए जिते लत रोंदा। तुमरे द्वारे की बेहरिया राम जूठनो। राजा अम्बरीश को बहुत सा आशीर्वाद दिया दुर्वासा ऋषि और वहां से चले जाते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य है कि मैं सूर्य वंश का वर्णन कर रहा हूं। श्रीमद् भागवत के अनुसार सूर्य वंश में एक से एक प्रतापी राजा हैं। एक राजा है युवनाश, क्योंकि सूर्य वंश की विशेषता रही है, सूर्य वंश की एक विशेषता रही है कि जिन राजाओं के यहाँ बेटा पैदा नहीं हुआ उन राजाओं को यज्ञ ही करना पड़ा। सूर्य से लेकर के महाराज दशरथ तक
अधिकांश राजाओं के यहाँ जिनके यहाँ पुत्र पैदा नहीं हुआ उन्हें यज्ञ ही करना पड़ा। एक राजा हुए हैं युवनाश। युवनाश के यहाँ पुत्र नहीं था, उन्होंने यज्ञ किया और यज्ञ का अभिमंत्रित जल राजा को दिया गया। इस जल को ले जाओ, अपनी रानी को पिला देना, उनके यहां सुंदर पुत्र पैदा होगा। लेकिन राजा ने ध्यान नहीं किया और रात में प्यास लगी तो जो रानी को जल पीना था, रानी तो ठीक ही है, राजा ही ने पी। युवनाश राजे पी गए। अब जब वशिष्ठ जी ने ध्यान लगा के देखा, बोले राजा अब तो सब गड़बड़ हो गया। बोले महाराज का? बोले अब लड़का तुम्हारी हुई, अब तो तुम्हारी होने लड़का। अब युवनाश घबराने, युवनाश घबराने, बड़ी चिंता हुई। लेकिन उन राजा का पेट चीर करके उस बालक को निकाला गया। पेट चीर करके बालक को निकाला गया। लेकिन अब समस्या एक और हो गई कि बालक दूध किसका पिएगा। जब समस्या और हो गई, पेट चीर के कड़कवाओ लड़का, तब स्वर्ग से इंद्र आए और इंद्र ने अपनी उंगली उस बालक के मुंह में दी। चिंता मत करो, हमारी उंगली चूस के ये जीवित रहेगा बालक। तो उस बालक का नाम हो गया बंधु मानधाता। उस बालक का नाम हुआ है मानधाता और मानधाता के पुत्र हुए हैं मुचकुंद। आइए त्यागी जी महाराज, बोले त्यागी जी महाराज की जय हो। मानधाता के पुत्र हुए हैं मुचकुंद, जिन्होंने कई वर्षों तक देवताओं के साथ युद्ध किया राक्षसों से। उन्हें भगवान कृष्ण के द्वारा मुक्ति मिली। इनके बाद इन्हीं महाराजा के वंश में आगे चलकर हुए हैं त्रिबंदन। उनके पुत्र हुए हैं त्रिशंकु। त्रिशंकु के पुत्र हुए हैं महाराज हरिश्चंद्र, जिन्होंने सत्य पालन करने के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया, बलिदान कर दिया। इसी वंश में आगे चलकर एक बड़े विचित्र राजा हुए हैं, जिनको हम कहते हैं बाहुक। एक एक राजा की कई रानियां थी पहले। ये सुधार तो रामचंद्र जी ने किया। सूर्य वंश में, सूर्य वंश से महाराज दशरथ तक कोई भी रानी सिंहासन पर नहीं बैठी राजा के साथ। अगर कोई रानी बैठी है तो राम के साथ में माता जानकी जी बैठी है सिंहासन, और कोई रानी नहीं बैठी। अब एक आध होती तो बात अलग, को की 10, को की 15, को की 18 लड़ाई मोल बोल को ले तो कोई बैठा रहता। यही तो रामचंद्र जी ने सुधार किया, एक नारी व्रत धारण करके कि राम सूर्य वंश से दशरथ जी के बाद राम के साथ में सीता माता ही सिंहासन पर बैठी हैं। बोले राघव सरकार की जय हो। यहाँ जो राजा हैं बाहुक, बाहुक की बड़ी रानी को जब यज्ञ का आमंत्रित चरु खिलाया गया तो गर्भ में बालक आ गया। लेकिन जो और रानियां हैं ना, उन दूसरी रानियों ने ईर्षा बस, द्वेष बस, बुराव लग रहा हो तो सो बड़ी रानी का जहर खुआ दिया और जहर खिला दिया। वशिष्ठ जी ने अपनी मंत्र शक्ति से उस बालक को मरने तो नहीं दिया, लेकिन जब उस बालक ने जन्म लिया तो सारा जहर उसके सिर पर रखा हुआ आया। इसलिए उस बालक का नाम हो गया सगर। गर के साथ उत्पन्न हुआ है, गर माने जहर, इसलिए उस बालक का नाम हुआ सगर। और राजा सगर की भी 2 पत्नियां थी। एक का नाम था सुमति, दूसरे का नाम था केसनी। केसनी के पुत्र हुए हैं असमंजस और सुमति की है एक मांस पिंड हुआ, मांस का लौथड़ा। क्रोध में आकर उसके 60,000 टुकड़े कर दिए उस मांस पिंड के, लेकिन मंत्र शक्ति से वो सभी बालक बना दिए। राजा सगर ने जब अश्वमेध यज्ञ किया तो यज्ञ का घोड़ा इंद्र चुरा कर ले गए और कहां बांध दिया? कपिल देव के आश्रम पर, गंगा सागर कपिल देव के आश्रम पर बांध दिया।
और वहां से अंतर ध्यान हो गया। राजा सगर के पुत्रों ने जमीन को इतना खोदा कि सागर बना दिया। इसका नाम सागर है, समुद्र है। वो राजा सगर के पुत्रों ने खोद दिया। और जब खोदते खोदते कपिल मुनि के आश्रम पर पहुंचे, घोड़ा बंधा देखा, कपिल मुनि को चोर समझा तो उन्हें मारने के लिए दौड़े। और जब कपिल मुनि की आंखें खुली तो 60,000 जो थे वो सब के सब जल के भस्म हो। सगर के पुत्र अब अंशुमान असमंजस के पुत्र हुए हैं। अंशुमान ने तपस्या करके कपिल देव जी को प्रसन्न किया। तो कपिल देव ने कहा एक ही बात है, अगर वामन भगवान के चरणों का जल इन्हें स्पर्श हो जाए तो इन सबकी मुक्ति हो जाएगी। लेकिन गंगा तो ब्रह्मलोक में है, ब्रह्मा जी के कमंडल में। ब्रह्मलोक से गंगा को लाने के लिए उन्होंने बड़ी तपस्या की। अंशुमान गंगा को नहीं ला सका, उनका तो दर्शन ही नहीं हुआ। बाद में उनके पुत्र हुए हैं दिलीप। दिलीप भी गंगा को नहीं ला सका। उनके पश्चात राजा दिलीप के पुत्र हुए हैं भगीरथ। भगीरथ ने भी प्रयास किया मां गंगा को लाने के लिए। गंगा प्रसन्न हुई। गंगा ने कहा भगीरथ मैं तो केवल देवलोक के लिए आई हूं, मृत्युलोक में नहीं आऊंगी। तुम्हारी पृथ्वी में इतनी सहनशीलता नहीं है कि हमारा वेग सहन कर ले। अगर हम उतर के आएंगे तो तुम्हारी पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। तो भगीरथ ने भगवान शिव जी को प्रसन्न किया। शिव जी ने कह दिया हाँ कह दो गंगा से आ जाए, हम संभाल लेंगे। तो गंगा जी ब्रह्मा के कमंडल से निकलकर पहले ध्रुवलोक में आई, फिर सप्तऋषि मंडल में आई, फिर शिव जी की जटा में पधारी, फिर सुमेरु पर्वत पर आई, फिर सुमेरु पर्वत से हिमालय पर्वत पर आई और हिमालय से निकलना प्रारंभ किया। बोले गंगा मैया की जय हो। भगीरथ के साथ में गंगा मैया पधारी हैं, इसलिए गंगा मैया का नाम एक और पड़ गया जिन्हें कहते हैं भागीरथी गंगा। क्यों? आगे आगे भगीरथ, पीछे पीछे गंगा। तो भगीरथ थे आगे और भगीरथ के पीछे, भगीरथ थे आगे और भगीरथ के पीछे, वो भागीरथी थी भगीरथ के भगीरथ के पीछे, वो भागीरथी थी भगीरथ के पीछे। भगीरथ थे आगे भगीरथ के पीछे, भगीरथ थे आगे भगीरथ के पीछे, वो भागीरथी थी भगीरथ के पीछे, वो भागीरथी थी भगीरथ के पीछे। विष्णु चरण से ब्रह्म कमंडल फिर शिव जटा समाई और भवतारिणी भवतारण देखो वसुंधरा पर आई। तो भगीरथ थे आगे भगीरथ के पीछे। शास्त्र हमारा कहता है गंगा में पापों के हरने की क्षमता है। अगर 100 कोस योजन की दूरी पर भी बैठकर
अगर हम गंगा मैया की जयकारा लगा देना तो यहाँ भी पाप छीन हो जाती। पर गंगा मैया की जय हो। तो भगीरथ थे आगे, भगीरथ के पीछे वो भागीरथी थी। भागीरथी थी भगीरथ के पीछे। गंगा मैया का नाम लेने से पाप क्षीण हो जाते। एक बात और ध्यान से सुनना, गंगा मैया उन पापों से मुक्त कर देती हैं जो पाप हमारे जाने अनजाने में हो जाते हैं। और जबरदस्ती जानबूझ के कोनो पाप करो जाए तो गंगा मैया क्या कहे, जानबूझ के अगर कोई पाप किया जाए तो फिर गंगा कहती है तुम जानो तुम्हारा काम जानो है। गंगा मैया का तो ऐसा प्रभाव है, ऐसा प्रभाव है कि दरस परस अरु मजन पा, तरस परस अरु मजन पा, रही पाप कहे वेद पुराण। तरस परस अरु मजन पा, रही पाप कहे वेद का। जब माता जानकी जी राघव सरकार लक्ष्मण जी के साथ 14 वर्ष के वनवास को जा रही थी और गंगा पार कर रही थी, उस समय जानकी जी ने प्रार्थना की थी गंगा मैया से, गंगा मैया से प्रार्थना की थी कि मैया हम तीनों जा रहे हैं और कुशल से लौटकर 14 वर्ष के वनवास के बाद कुशलता से लौट आए तो इसी घाट पर हम तुम्हारी पूजा करेंगे। सीता जी ने कहा पति देवल संग कुशल बहोरी, पति देवर संग कुशल बहोरी। हे गंगा मैया, पति देवल संग कुशल बहोरी, पति देवर संग कुशल बहोरी। आई करो जही पूजा तो, आई करो जी पूजा तोरी। इसी घाट पर लौट कर आकर तुम्हारी पूजा करेंगे। पति देवर संग, पति देवर संग कुशल बहोरी, आई करो जेही पूजा। पति देवर संग कुशल बहोरी,
महापराक्रमी भगीरथ के वंश में आगे चलकर एक राजा हुए हैं जिनका नाम है खटवांग। खटवांग के बाद हुए हैं दीर्घबाहु। दीर्घबाहु के बाद हुए हैं रघु। और रघु की कीर्ति तो इतनी फैली कि ये सूर्यवंश रघुवंश के नाम से विख्यात हो गया। इतनी कीर्ति फैली। महाराज दशरथ जो अयोध्या में राज्य करते हैं, बड़े तपस्वी हैं, तेजस्वी हैं, पराक्रमी। अयोध्या में राज्य करते हैं। तीन तीन रानियां हैं, कौशल्या, केकई और सुमित्रा। लेकिन राजा ने संतान है। राजा के यहां कोई बाल गोपाल नहीं। कौशल्या ने हाथ जोड़कर एक दिन राजा से कहा, महाराज, आदमी पर, प्रत्येक व्यक्ति पर 3 ऋण चढ़कर आते। जब हम पैदा होते हैं ना, तो 3 ऋण तो लेकर ही पैदा होते हैं। ईश्वर का ऋण, देवताओं का ऋण और अपने पितरों का ऋण। 3 ऋण चढ़ के आते। ईश ऋण कम होता है भगवान की यज्ञ आदि, कथा आदि करने से। ईश्वर का ऋण कम होता है। विद्या अध्ययन करने से, शास्त्र पुराणों का अध्ययन करने से देवताओं का ऋण कम होता है। और संतान पैदा करने से पितरों का ऋण कम होता है। कौशल्या जी ने हाथ जोड़ के कहा, बोले महाराज, एक ऋण तो बाकी रह ही गया है। महाराज दशरथ अपने गुरु भगवान वशिष्ठ जी के पास पहुंचे। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, अगर पुत्र की कामना है तो तुम्हारे वंश की जो परंपरा है, तुम्हारे वंश में जो होता चला आया है, वही तुम्हें करना पड़ेगा। पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना पड़ेगा। और यज्ञ हुआ। यज्ञ हुआ, श्रृंगी ऋषि आए, पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया गया। तो यज्ञ के कुंड से क्षीर का चरु लेकर स्वयं अन्य देवता प्रकट हुआ। हे महाराज, जो मैं प्रसाद दे रहा हूं, इस प्रसाद को रानियों में बांट दो। गुरु भगवान वशिष्ठ जी की आज्ञा के अनुसार उस प्रसाद के 4 भाग बनाए गए। 4 भाग कैसे, देखें आप। अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग आगे कर कीना, उभय भाग आगे कर कीना, भाग आगे कर कीना। प्रसाद का आधा भाग दिया गया कौशल्या को, और जो आधा बचा उसके 2 टुकड़े किए गए, माने पाव भाग। पाव भाग दिया गया केकई को, और जो पाव भाग बचा उसके भी 2 टुकड़े किए गए। उसके भी 2 टुकड़े किए गए, चौथाई के। कौशल्या के कई हाथ धर, कौशल्या के कई हाथ धर, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न कर। जो पाव भाग बचा उसके 2 टुकड़े किए गए। कौशल्या और केकई ने अपने हाथ पर रखकर दोनों टुकड़े सुमित्रा माता को दी। इसलिए उनके 2 पुत्र हो गए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। जब प्रसाद बांटा गया, यही विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्ष। यही विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित दुख भारी।
प्रसाद बटा, भगवान गर्भ में आ गए। अभी प्राकट होना है राघव सरकार का। राघव सरकार आएंगे नहीं तो कन्हैया कहां से आ जाएंगे। देखिए आप बड़ी पावन कथा आप समझ कर रहे हैं। भगवान गर्भ में आए, जा दिन ते हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। वैसे सारा संसार गर्भ की बुराई करता है, लेकिन जब परमात्मा गर्भ में आते हैं तो गर्भ की स्तुति भी होती है। कैसी? चैत्र मास का महीना है, 9वीं तिथि है, अभिजित मुहूर्त है। ऐसा मुहूर्त है कि अभिजित मुहूर्त में केवल राम का जन्म हुआ है, उन्हीं के लिए अभिजित मुहूर्त बना था। फिर तो अभिजित मुहूर्त में किसी का जन्म हुआ ही नहीं, केवल राम जन्म के लिए ही अभिजित मुहूर्त बना था। 9वीं तिथि, 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, और शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। देखिए आप, चैत्र मास का महीना है, शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि है, अभिजित मुहूर्त है, और दिन के 12 नहीं बजे। अब कहां से अभी समय है, क्यों थोड़ा समय है। मध्य दिवस यति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्राम। मध्य दिवस यति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्राम। मध्य दिवस यति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्राम। 9वीं तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि